करने जा रहे हैं क्लास लेवल में फिजिक्स चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. Introduction. Kinetic theory of gases explains the behavior of gases based on the motion of their molecules. It connects the microscopic motion of molecules with macroscopic properties such as pressure, temperature and volume. Assumptions क्या है kinetic theory का? The gas consists of a very large number of tiny particles. Molecules are in a continuous random motion. The size of molecules is negligible compared to the distance between the molecules. Molecules move in a straight line between collisions between molecules and and with the container walls are perfectly elastic. No attractive or repulsive force acts between molecules except during collisions. The time of collisions is negligible compared to the time between collisions. So ये postulate बहुत याद रखना है. Kinetic theory का postulates assumptions ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. तो ये postulate याद रखना है आपको. ये तो या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या 4 मार्क के लिए. अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो ये सारा लिख के आओ. अगर ये सिर्फ 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो इसमें से कोई भी तो इसमें से 3 या 4 लिख के आओ. अगर ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो इसमें से दो 2 या 3 पॉइंट लिख के आओ. अगर 1 मार्क के पूछा जाता है इसमें 1 या 2 पॉइंट लिख के आओ. ठीक है. अगर 4 मार्क के लिए पूछा जाता है तो इसमें से सारा लिख के आओ. 5 मार्क के लिए भी अगर पूछा जाता है तो इसमें से सारा लिख के आओ तो मार्क्स मिल जाएगा आपको. So pressure of an ideal gas. Pressure is produced due to the continuous collision of gaseous molecules with a wall sort of container. Kinetic theory equation. P equal to 1 by 3 P rho C square. C क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड. क्लास 12 का चैप्टर 7 ऑल्टरनेट करंट में भी आप पढ़ने वाले रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वी आरएमएस आई आरएमएस पढ़ोगे. पी पी एवरेज पढ़ोगे आप. आरएमएस वैल्यू पढ़ोगे. लेकिन यहाँ पे जो आरएमएस है ये डिफरेंट है. P equal to pressure, rho equal to density of gas, C equal to root mean square RMS. रूट मीन स्क्वायर क्या है? देखो यहाँ पे रूट मीन द RMS speed is the square root of the average squares of the speeds of all gas molecules. यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है. I equal to universal gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole. T equal to absolute temperature K Kelvin. M equal to molar mass kg per mole. Average kinetic energy. The average kinetic energy of one gas molecule is equal to 3 by 2 kT. Where K equal to Boltzmann constant T equal to 1.38 into 10 to the 123 joule per Kelvin for 1 mole equal to 3 by 2 RT. Important points density. Important points. एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में डिपेंड करता है. नेचर ऑफ गैस में डिपेंड करता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम वाला नाम सुन के याद आ रहा होगा आपको. फ्रीडम शांति. फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू स्वामी विवेकानंदा सुभाष चंद्र बोस आपको याद आ रहा होगा. लेकिन अभी फ्रीडम फाइटर के बारे में बात नहीं करने वाले. ये कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट है. अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन possess energy. Molecules degrees of freedom monoatomic 3 diatomic 5 polyatomic 6. diatomic क्या होता है? ऑर्डिनल टेम्परेचर होता है. सो ये याद रखना है आपको. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ये भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक से कनेक्टेड है तो इसलिए ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए. एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू F by 2 kT फॉर 1 मोल इक्वल टू F by 2 RT where F इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोट होता है F से. याद रखना. यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी नहीं है. ठीक है. देखो स्मॉल एफ जो होता है कुछ लोग बहुत बार से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्मॉल एफ तो क्या होता है ना. स्मॉल एफ का मल्टीपल फॉर्मूला होता है. एक तो है फ्रीक्वेंसी वाला स्मॉल एफ और दूसरा तो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला स्मॉल एफ. सो स्मॉल एफ में कंफ्यूज मत होना. ठीक है. देखो स्मॉल एफ तो कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है. उसका फॉर्मूला क्या होता है वो कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर. सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. ये पढ़ा था ना मैंने पिछले चैप्टर में. पहला चैप्टर में मैं प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ ना. वो इस वही वाला. सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर. सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर. यहाँ पे अगर सीवी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा सीपी इक्वल टू एफ बाई टू आर प्लस आर इक्वल टू एफ बाई टू आर प्लस आर इक्वल टू 1 by 2 fr plus r equal to 1 to 1 plus 1 by 2 f.
इक्वल टू एफ प्लस 1 बाय आर इंटू एफ प्लस एफ बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 2 एफ 3 बाय 2 आर एफ आर। तो इसका आ जाएगा वैल्यू सी वी इक्वल टू 3 बाय 2 एफ आर। जब सब्स्टिट्यूट करोगे ये सी वी का वैल्यू इसमें इक्वेशन में, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ये तो मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है आपको। मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ पे दिए है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी। ये तो मैं कर चुका हूँ, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, relation between pressure and kinetic energy P equal to 2 by 3 K, where K is the total transfer kinetic energy of all gas molecules। important questions, universal gas constant, ये तो आपको आना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर अपने क्लास एंड केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेबल टेबल याद रखना आप अच्छे से, जो कि साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेट, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट्स, देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो जो दोस्त मैंने अभी कर चुका हूँ, इसका सब फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्विक रिकैप आपको करना है इस फॉर्मूला सीट से, जो जो मैंने दिया है इस नोट्स में। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट्स है। टेम्परेचर is a measure of the average kinetic energy of gas molecules। RMS speed increases with temperature। Lighter gases have higher RMS speeds than heavier gases at the same temperature। Pressure arises due to molecular coherence with the container walls। Ideal gases obey the gas laws perfectly। Average kinetic energy depends only on temperature। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर घुमा फिर के भी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट रिलेवेंट कुछ पॉइंट लिख के आना, तो आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, या फिर हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, स्टेप मार्क्स। ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत ना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, अगर सबसे टफ वाला भी दिया है, अगर आपको एकदम से भी नहीं आता, फिर भी आप लिख के आओ क्वेश्चन, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन मैटर करता है, थोड़ा सा भी अगर कुछ लिख के आओ तो कुछ भी एटलीस्ट फिर भी मैटर करता है, 1 मार्क्स भी मैटर करता है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी, ये 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये करके आओ। ठीक है, देखो अगर आप शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर स्टडी करना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, इससे पहले आपको क्या करना है, 1 मार्क क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको लॉन्ग शॉर्ट आंसर करने में इजी हो जाएगा, फिर लॉन्ग आंसर करने जाना, फिर लॉन्ग आंसर आपको इजी लगे करने में। ठीक है, सो अभी अभी कुछ न्यूमेरिकल्स दिया है मैंने। सो यहाँ पे हायर ऑर्डर क्वेश्चन, यहाँ पे हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी करके जाना। जो मैं हायर ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको इसको अच्छे से करके जाओगे ना आप, तो आपको एग्जाम में थोड़ा थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा तो आइडिया मिलेगा आपको कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन अगर बहुत एकदम से टफ है, अगर एकदम से नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट आपको कुछ रिलेवेंट फॉर्मूला लिख के आओ, रिलेवेंट कुछ आंसर लिख के आओ, रिलेवेंट पॉइंट लिख के आओ, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चंस, नो आंसर्स। मैंने क्यों दिया है, देखो यहाँ पे आंसर नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में से आपको प्रैक्टिस करना है गिवन देखने का, यहाँ पे गिवन स्पॉट करने का आपको ट्राई करना है। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन में गिवन स्पॉट करने का, पहले आप गिवन स्पॉट करो इस क्वेश्चन में, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो, फिर आंसर निकालो। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करोगे, मैं बताने नहीं वाला हूँ इसका आंसर, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा। देखो आपको आदत होनी चाहिए, बिना
आपको आदत होना चाहिए कि पहले आप सिर्फ खुद से ट्राई करोगे, आप फिर आंसर खुद से निकालोगे, फिर आप मैच करोगे उस आंसर को, ठीक है? ये आपको आदत होना चाहिए, वरना आपको एग्जाम में बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्लास 11 बहुत में आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। सो ये है डेरिवेशंस यहाँ पे। सो ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है? सो वीडियो ये खत्म हो यही से खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? सो बाय।